इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आदमी दो पल सुकून के चाहता है तो कहानी से अच्छा कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। कहा भी जाता है कि कहानी कानों से जाकर सीधा दिल पर दस्तक देती है, और अगर कहानी मुंशी प्रेमचंद की हो तो फिर कहना ही क्या। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दूध के दाम। इस कहानी के मुख्य 3 किरदार हैं, गूदड़ और भूंगी जो एक पति पत्नी है और उनका पुत्र मंगल है, महेशनाथ बाबू जिनके पुत्र का नाम सुरेश है, जिसको भूंगी ने पाला और पोसा और अपना दूध पिलाया। चलो अब सुनते हैं कहानी दूध के दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ और नर्सें और लेडीज डॉक्टर सभी पैदा हो गई, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगियों का प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसकी कोई तब्दीली होने की आशा ही नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे और शिक्षित भी। जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाती। कोई नर्स देहात में जाने को राजी नहीं होती और बहुत कहने सुनने में राजी होती तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगती कि बाबू साहब का सिर झुककर चले जाने के सिवाय और कुछ सूझा ही नहीं। लेडीज डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। उनकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को पैदा होते हैं और एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि आस पड़ोस से भी जाग पड़ गई। लड़की न थी जो मरी आवाज में पुकारता। गूदड़ के घर में शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी चल रही थी। वह था तो यही कि फिर से कहीं बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री और पुरुष में कितनी बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अगर अब की बेटा न हो तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ हाँ, मुंह ना दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना, बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकला तो मूछ मुंडा लूंगा, मूछ। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की आवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछ मुंडा ले, दाढ़ी जार करती थी, बेटा होगा सुनता ही नहीं था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूछ मुंडूंगी, खूंटी तक रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूंड लेना भली मानस, मूंड लेना। मूछें क्या फिर नहीं निकलेंगी? तीसरे दिन फिर यूं के तो निकल जाएंगी। अगर जो कुछ मिलेगा उसमें से आधा रख लूंगा, कहे देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल पड़ी। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहीं कहाँ भागी जा रही है? मुझे भी तो बधाई जाना है, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके इसे दूध पिला दूंगी। महेशनाथ ने के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारी होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पुरिया और हलवा, और तीसरे पैर को फिर रात को गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1 या 2 बार से ज़्यादा दूध ना पिला सकती। इसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध कर रखा था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता, और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उसे दूध नहीं हुआ। तीनों लड़कियों के बार में इतने अफराद से दूध होता था कि लड़कियों की बदहजमी हो जाती, और अब की एक बूंद नहीं निकला। भूंगी दाई थी और दूध पिलाई थी। मालकिन कहती थी, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठे खाती रहना। 5 बीघे माफ़ी दिला दूंगी, नाती पोते चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन पे दिन दुबला होता चला जाता। भूंगी कहती, बहूजी मुंडन में चूड़ी लूँगी, कह देती हूँ। बहूजी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़ी ले लेना भाई, धमकाती क्यों है? चांदी की लेगी या सोने की? वाह बहूजी, चांदी की चूड़ी पहन के किसे मुँह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने की ले लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठ लूँगी और चौधरी के लिए हाथों के तोड़े, वह भी ले लेना, भगवान वह दिन तो दिखाए। घर के में मालिक के बाद भूंगी का राज्य था।
महरिया और महाजन नौकर चाकर सब उसका रोप मानते थे, यहाँ तक कि खुद बहूजी भी उसे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था और हंसकर टाल गए थे। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा था कि दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, भंगी भंगी ही रहेगा, उन्हें आदमी बनना कठिन है। इस पर भुंगी ने कहा, मालिक, भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भुंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठाठा हंसे और बोले, भुंगी बात बड़े पते की कहती है। भुंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव ले बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का दूध पीकर पला और उसे चूत चूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा पकड़कर बोले, यह सत्य है। वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला और मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल की थी और आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यह तो नहीं खा सकते कि बीमारी में तो हम भी कपड़े पहनकर खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नियम का पालन ही करना पड़ता है। आप धर्मी की बात न्याय ही करें, तो आप सबका अर्थ है कि हम धर्म बदलते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, और अमीर का धर्म अलग और गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाए, जिसके साथ चाहे खाए, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करे, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष है और बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भुंगी को गद्दी से उतरना ही पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले से न जा सकी और सोने की चूड़ी भी मिली। एक ही जगह दो नई सुंदर साड़ियाँ मामूली नैन सुख की नहीं थी, जैसी लड़कियों की बार में मिलती थी। उसी साल प्लेग ने जो जोर और बांधा, उसमें गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों के ज्यों ही चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी ने बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं न कहीं आई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुबला और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीच जमा हुआ था, आंगन में पानी भरे रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था। एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाला और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, वेसेला तो न होगा, इसलिए पहले कुछ गलतफहमी हो गई। जब विष देह में फैल गया तो लहरें आने लगी। तब पता चला कि पानी का सांप नहीं था, गेहूं था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता था। घर में जूठन इतना बचा था कि ऐसे ऐसे 10 बालक और पल जाएं। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कुसोरों के ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते थे, उसके लिए मिट्टी के किसोरे में। यूँ उसे इस भेदभाव का बिल्कुल भी ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खेलने नहीं देता था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूता था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था और इसी के नीचे मंगल का डेरा। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कटोरे, एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतरान थी। जड़ा, गर्मी, बरसात या हरेक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े में मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ था। बस इसको कोई अपना नहीं था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपनी सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आकर पड़ गया। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट में सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी ही थी। दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा ना होता था। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहेब की इस उदारता पर आश्चर्य करते।
ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने अधर्म विरुद्ध जान पड़ता था। छी, यह हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। इसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। जिस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है, गांव के मालिक है, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तूने घेर लिया। टॉमी कूह कूह करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले उसके ऊपर चढ़ जाता। मंगल का मुंह चाटने लगता और शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवार पड़ी है, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया है। यही उन्हें स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति की आकर्षण है, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता था और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते हुए आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया तो सुरेश को उस पर दया आई। यह खेलने वाले को जोड़ी पूरी ना पड़ी, कहीं नहीं रह सकते, जो कुछ भी हो, तजवीज़ की बाज मंगल ही थी। खेल में शरीक कर लिया गया। यहाँ कौन देखना आता है, क्या रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालकिन देख लेगी तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने? चल, हम लोग सवार सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा और हम लोग तेरे ऊपर सवारी करेंगे और तुझे दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूँगा कि सवारी ही करूँगा, यह बता दूँ? यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे अपनी पीठ पर कौन बैठाएगा, सोच जरा, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी माँ ने दूध पिलाया है और तुम्हें मेरी माँ ने पाला भी तो है। अब तक मुझे भी सवारी करने को नहीं मिलेगी, मैं घोड़ा ही बना रहूँगा क्या? तुम लोग बड़े हो, चतगड़ हो, आप तुम मजा से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूँगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ा। मंगल ने कदम और तेज किए, सुरेश ने और जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थुलथुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगी थी। आखिर उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो अभी के अभी बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना ही पड़ेगा। अच्छा, हम भी बनेंगे, तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाना और मैं सवारी कर लूँगा, फिर मैं बन जाऊँगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा। मंगल का यह मुकाबला सुनकर साथियों ने बोले, देखते हैं बदमाश कितना तेज है, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जा रही थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लद से गिर पड़े, भोपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उसकी तेज कानों में जरूर भनक पड़ती है, और उसका रोना भी बिल्कुल निराला, जैसे छोटी लाइन में इंजन की आवाज़। मैरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसने जब रोने का अवसर मिलता है तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता है। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती है। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गवा दी। हद से ज़्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की आशंका नहीं थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजमी ही था।
मंगल को बुलाकर डांटा गया। क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को कभी छूना मत, याद है कि नहीं? बोला। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रोता क्यों है? गिर पड़े, उससे रोने लगे। चोरी और सीना चोरी? देवी जी दांत पीसकर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ से लेनी ही पड़ती और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में प्रवेश कर जाती। इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकी और हुक्म दिया, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, और फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून पी लूँगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है। आदि आदि। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर जरूर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए और टाट का टुकड़ा बगल में दबाया और धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वहां यह कभी ना आएगा, यही तो होगा कि भूखा मर जाएगा। क्या हर्ज है, इस तरह जीने में क्या फ़ायदा? गांव में इसके लिए कहाँ ठिकाना है? भंगी को कौन पनाह देता है? इसी खंडर की ओर चला जहाँ भले दिनों की स्मृति उसके आंसू पहुँच सकती है, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यवधा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता गया, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पीकर और भी बलवान होती जा रही थी। आंखें बार बार कसूरों की ओर उठ जाती और वहां अब तक सुरेश की झूठी मिठाई मिल गई होती। यहाँ क्या धूल फाके? उसने टॉमी से सलाह की। और खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेटा रहूंगा, टॉमी ने कुह कुह करके शायद कहा। इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। तो हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई, मंगल ने कहा। तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो, टॉमी ने अपनी श्वास भाषा में कहा। अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भूखे मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? यह भी वही हाल है भाई। कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही है कि अपने बच्चे लेती चली गई, नहीं तो मेरी जान गाड़े में पड़ जाती। 5 बच्चे को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकली। मालकिन हमें खोज रही होगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे और करहार ने उसकी थाली जूठन निकाल दी होगी और उसे पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों थालियों में घी खूब रहता है और वह मीठी मीठी चीज़, हाँ मलाई, सबका सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखे हम खोजने कोई आता है क्या? खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित है? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली परनाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूँगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, और यह समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी की सब्र कहाँ, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा ना मार दे। नौकर ने बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगवा नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था, उससे भगाया था शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गया और नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पिएगा और सोएगा। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई न कहानी सुन रहा था। सुनता सुनता वह सो गया। गरीब मंगल की किसे चिंता थी? इतनी देर हो गई थी, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक तो वह निराश सा वहाँ खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना चाहता था कि करहार पत्तल में थाली का झूठन लेते नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके? कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने समझा कि कहीं चला गया, ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा लिखा।
उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया और दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल चाटने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी को सिर पर सहलाते हुए कहा, देखा पेट की आग कैसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने दुम हिला दी। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। और टॉमी ने फिर दुम हिला दी। धन्यवाद। ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पीसफुल कहानियों को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।